प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 22 निबंध लेखन। निबंध निबंध शब्द निबंध से बना हुआ है। इसका अर्थ है अच्छी तरह से बना हुआ। निबंध ऐसी गद्य रचना है जिसमें व्यक्त किए गए भाव या विचार एक दूसरे से संबद्ध होते हैं तथा अच्छे व्यवस्थित रूप में एक दूसरे से जुड़ते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए उस विषय से संबंधित सूचनाओं, भावनाओं तथा विचारों को एकत्र कर क्रमबद्ध रूप प्रदान करना चाहिए। भाषा आवश्यकतानुसार मुहावरेदार एवं विषय के अनुरूप तर्कमयी होनी चाहिए। निबंध का आकार न बहुत छोटा और न बहुत बड़ा होना चाहिए। निबंध को उदाहरण, मुहावरों तथा लोकोक्तियों द्वारा सुंदर एवं प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावमयी होनी चाहिए। निबंध के विचारों में मौलिकता होनी चाहिए। निबंध में किसी महान कवि या प्रसिद्ध व्यक्ति की उक्तियां भी दी जा सकती हैं। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सारी बातों का सारांश आना चाहिए। ठीक है। निबंध लेखन के प्रकार, पहला होता है वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। तो आइए, सबसे पहला निबंध है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का योगदान। दिल्ली दिलवालों की शान है, ये भारत की पहचान है। यहाँ हुए चमत्कारों को देख उन्नति की लगती है सोपान। किसी ने ठीक ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रहता है। इससे हमारी सेहत तो बनी ही रहती है, साथ ही हमारा मनोरंजन भी होता है। कवि कालिदास जी ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। राष्ट्रमंडल खेल वे खेल है जो राष्ट्रमंडल देशों के बीच खेले जाते हैं। राष्ट्रमंडल देश वे देश होते हैं जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रह चुके हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1928 में हैमिल्टन में खेले गए थे। तब इन खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, जिसे बदलकर बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल के बाद होते हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसके आयोजन के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता भी ली। इनके आयोजन से पूर्व दिल्ली में विकास का कार्य बहुत तेजी से हुआ। सरकार ने खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था के लिए खेल गांव का निर्माण करवाया, जहां पर खिलाड़ियों की सुख सुविधाओं का पूर्णतया ध्यान रखा गया। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्धसैनिक बलों को भी वहां तैनात किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों को देखने आने वाले लोगों के लिए भी अनेक प्रबंध किए। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लो फ्लोर बसों को सड़कों पर उतारा। मेट्रो ट्रेन को भी प्रमुख स्टेडियम, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे एवं खेलगांव से जोड़ दिया गया। ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने के लिए कई फ्लाईओवरों का निर्माण करवाया गया। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम व शूटिंग रेंज का विश्व स्तर पर विकास करवाया। सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए होम गार्ड, रैपिड एक्शन फोर्स, बॉम्ब स्क्वाड, अर्धसैनिक बल आदि को तैनात करने की योजना बनाई, ताकि 26/11 जैसे हमले फिर न हो सके। दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों एवं सरकारी भवनों को बहुत अच्छी तरह सजाया गया। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से लेकर विभिन्न स्टेडियमों तक 28 चौराहे को सुंदर बनाया गया। अंततः विश्व भर में हमारे देश को अतिथि सत्कार के लिए प्रशंसा मिली। इसी तरह दूसरा है गुरु शिष्य संबंध, इसे आप खुद पढ़ेंगे। आगे है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, सिनेमा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर और भी टॉपिक दिए हुए हैं, कंप्यूटर, विद्यार्थी अनुशासन, इस तरह से इन सब पे आपको क्या करना है, इन टॉपिक पे आपको खुद से निबंध लिख के मतलब उनकी प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना है।
प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ निबंध लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।